हाय नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। स्वागत करता हूँ आज के इस नए वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे वंशागति के बारे में। वंशागति क्या होती है, ये आपको छोटी छोटी परिभाषा, आपको डिफिनेशन याद करना होगा, क्योंकि ये छोटे छोटे डिफिनेशन आपको हमेशा पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को बिना देर के हम शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले क्या देखेंगे, वंशागति। वंशागति क्या होता है इसको देख लेते हैं। तो कहते हैं जो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में चला जाए उसे क्या कहते हैं, वंशागति कहते हैं। देखिए जो लक्षण, मान लो हमारे पास क्या है, हमारे पास कोई लक्षण है, जैसे हम अपनी माता की तरफ से देखते हैं क्योंकि हमारा वहाँ लक्षण है। तो जो हम जैसे दिखते हैं वैसे ही हमारा बेटा दिखने लगे तो क्या हो गया, हमारे कहते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चला गया। तो ये क्या होता है, वंशागति होता है। जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चला जाए, लगातार जाता रहे, तो ये कहते हैं वंशागति होता जा रहा है। तो जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चला जाए उसे क्या कहते हैं, वंशागति कहते हैं। और विविधता क्या कहते हैं, विविधता जो न जा पाए। जैसे मान लो दो लड़के हैं, इसका नाम रख देते हैं। देखिए दो लड़के हैं, इसका नाम मैंने रख दिया मोनू, इसका नाम रख दिया सोनू। ये क्या है, बाप है, पिता है, इसका बेटा कौन है, ये क्या है, बेटा है मोनू। देखिए मोनू जैसा है वैसे इसका बेटा क्या है, सोनू है। मोनू की आंखें गोल गोल है, ऐसे इसकी भी आंखें गोल गोल है। तो जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जा रहा है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जा रहा है, दूसरी पीढ़ी में जा रहा है, तो क्या है, वंशागति है। ये क्या है हमारा, वंशागति। लेकिन जो इस पीढ़ी जो इसमें से इसमें नहीं जा रहा है, ऐसा कुछ भी होगा जो नहीं जा रहा है, सभी तो जाएगा नहीं, क्योंकि सभी चला जाएगा तो बिल्कुल सेम दिखेंगे। तो ऐसा कुछ तो होता है जो नहीं जाता है। तो जो नहीं जाता है उसी को विविधता कहते हैं। तो जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में चला जाए उसे क्या कहते हैं, वंशागति कहते हैं। जो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में नहीं जाते हैं उसे विविधता। अब आप लोग सोच रहे हो क्या जा रहा है, तो लक्षण, जैसे यह लक्षण हमारे अंदर है कि मैं क्या कहता हूँ, मैं ऐसा दिख रहा हूँ, मेरे पिताजी मेरे जैसे दिख रहे हैं, तो कहते हैं ना फलानुमा के बेटा फलानुमा के जैसा दिख रहा है। तो वहीं होता है, क्या होता है, लक्षण। वहीं लक्षण चला गया है। और जो नहीं जाता है तो उसको कहते हैं, सब बेटे एक जैसे नहीं होते हैं, आपके सभी भाई एक समान नहीं होंगे। कोई मम्मी को पढ़ा होगा तो कोई पापा को पढ़ा होगा। तो जो उसमें गया वंशागति हो गया, जो नहीं गया वो विविधता हो गया होगा। तो फाइनली आप लोग को समझ में आ गया होगा वंशागति क्या होता है। जो लक्षण चले जाए उसे वंशागति कहते हैं, जो लक्षण न जाए उसे विविधता कहते हैं। इतना आपको याद रखना होगा। देखिए दूसरा क्या होता है, विविधता। तो विविधता भी हो गया, वंशागति हो गया। आनुवांशिकी क्या होती है, आनुवांशिकी तो क्या होती है, विज्ञान। यहाँ हम लिख सकते हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम आनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन करते हैं उसे आनुवांशिकी कहते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम आनुवांशिक लक्षण का अध्ययन करते हैं वह आनुवांशिकता कहलाता है। यह भी आपको याद रखना होगा। फिर इसके बाद देते हैं, ये शब्द किसने, आनुवांशिक शब्द किसने दिया था, तो किसने दिया था, डब्ल्यू वेटसन ने दिया था। आनुवांशिक शब्द किसने दिया था, डब्ल्यू वेटसन ने दिया था। लेकिन इसके जनक कौन है, हमारे ग्रेगर जॉन मेंडल है। इसके जनक कौन है, आनुवांशिकी के जनक किसे कहते हैं, क्या, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। लेकिन क्या है, ये शब्द किसने दिया था, डब्ल्यू वेटसन ने दिया था। चलिए अब मेंडल ये कहाँ का था, यूरोप का था। रहता कहाँ था, ये कहाँ रहता था, ऑस्ट्रिया में रहता था। ऑस्ट्रिया में रहता था। यह क्या था, यह चर्च का पादरी था। चर्च का पादरी था, मतलब बोल सकते हैं चर्च का पुजारी था। इस चर्च का पुजारी था। इन्होंने प्रयोग किया किस पर किया, किस पर किया था, उद्यान मटर पर। इन्होंने किस पर प्रयोग किया, उद्यान मटर पर प्रयोग किया, अपना प्रयोग किया। कब किया था, सन 1856 से 1863 तक। कितने सालों तक, 7 साल तक, 7 ईयर्स तक इन्होंने खोज किया। अब उन्होंने जो उद्यान मटर को क्या होता है पहले देख लेते हैं। उद्यान मटर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, पाइसम सटाइपम। ये आपको याद रखना है। देखिए 1856 से 1863 तक इन्होंने खोज किया। फिर जो रिजल्ट दिया उसमें ये क्या रहे, असफल रहे।
देखिए फिर देख लें मेंडल कहाँ का था, यूरोप के था, रहता कहाँ था, ऑस्ट्रिया में। यह क्या था, चर्च का पुजारी था, इन्होंने प्रयोग किया। इस पर किया उदान मटर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, पाइथन टाइपम होता है। कब किया था, 1856 से 1863 तक। फिर उन्होंने जो रिजल्ट दिया उसमें क्या रहे, असफल है। उन्होंने जो रिजल्ट दिया उसमें असफल है। फिर 1900 में 3 वैज्ञानिक आए, 3 नए वैज्ञानिक आए, नए वैज्ञानिक कितने आए थे तो आपको पता होगा 3। कितने वैज्ञानिक आए, 3 नए वैज्ञानिक आए। तो फिर इन्होंने जो रिजल्ट दिया, फिर इन्होंने मेंडल को खोज करके मेंडल को आनुवांशिक के पिता बना दिए। आनुवांशिकी का पिता बना दिए। आनुवांशिक का पिता कब बना था, 1900 में। 1900 में क्यों आनुवांशिक के पिता कौन बने, हमारे आनुवांशिक के पिता मेंडल जी बन गए। कब बने थे, 1900 में। देखिए फिर से देखते हैं, मेंडल कहाँ का था, यूरोप का था, रहता कहाँ था, ऑस्ट्रिया में रहता था, कैसे चर्च का पादरी था। इन्होंने अपना प्रयोग किया था उदान मटर पर किया था। उसका नाम क्या होता है, वैज्ञानिक ने पाइथन टाइपम होता है। कब प्रयोग किया था, 1856 से 1863 तक, 7 सालों तक। फिर उन्होंने जो रिजल्ट दिया उसमें क्या रहे, असफल है। फिर 1900 में 3 वैज्ञानिक आए। 3 वैज्ञानिक कौन से थे, शेरमार कॉरेंस ड्यूरेज, उन्होंने 3 वैज्ञानिक आए। और फिर क्या था, सन 1900 में खोज करके और सन 1900 में खोज करके और मेंडल को आनुवंशिक का पिता बना दिए। तो देखिए इतना हमने आपको बता दिया। तो चलिए इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं और फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।